एक दिन कालू कौवा दूसरे जंगल से अपने जंगल की ओर जा रहा था। तभी भी कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया आवाज लगाती है और बोलती है, बेटा बेटा कालू इधर आ। कालू कौवा भी नीलो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे कालू बेटा, ये लो, इस मटके में देसी घी के लड्डू है, मैंने अपनी बिटिया टुनटुनी के लिए बनाया है। लो लो, तुम मेरी बिटिया को पहुंचाया, इसमें से होगा तो एक तुम भी खा लेना, चाहे टुनटुनी तुमको दे देगी। अरे अरे, हाँ माँ जी, इसमें मुझे क्या है, मैं यूँ दे आऊंगा आपकी बेटी को। लाओ लाओ, ये मटका इधर दीजिए। कालू कौवे को तो वो लड्डू खुद खाना था, इसीलिए कालू कौवा इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहा था और बोल रहा था, मैं तो यूँ दे आऊंगा आपकी बेटी को। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया से बात करके वहाँ से लड्डू लेके चला जाता है। कालू कौवा जाता है और नदी किनारे बैठ के आराम से पूरा मटका भर लड्डू खा लेता है। और नीलो चिड़िया अपनी बिटिया टुनटुनी को कॉल करके बात कर रही थी। अरे टुनटुनी बिटिया, मैं क्या बोल रही हूँ, वो देसी घी के लड्डू कैसे थे? मैंने अपने हाथों से बना के सिर्फ तुम्हारे लिए भेजी थी टुनटुनी बिटिया। वो अच्छे ही होंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ देसी घी का लड्डू था। क्या वो लड्डू मैंने कालू कौवे के हाथे भेज दी थी? अरे अरे, कौन लड्डू माँ जी? मुझे तो यहाँ कोई लड्डू वड्डू नहीं मिला। अच्छा, मैं अभी समझी, वो कालू का बच्चा वो सारा लड्डू अकेले ही खा गया, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, आप रख दीजिए फोन, उसे मैं देख लूंगी, इधर मैं उसको देखती हूँ। इतना कहके टुनटुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से सीधा मिठाई के दुकान की ओर जाती है। अरे बंटी भैया, चलिए, मुझे आधा केजी गुलाब जामुन दीजिए, मुझे उस कालू के बच्चे को सबक सिखाना है, क्योंकि उसने आज मेरी माँ को ठगा है, उसको तो सबक सिखाना जरूरी पड़ गया है। अच्छा टुनटुनी, तो तुम कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए गुलाब जामुन ले जा रही हो? अच्छा ठीक है, ले जाओ, लेकिन उसे अच्छी सबक मिलना चाहिए, वो सभी के साथ ऐसा ही करता है। एक बार मेरी बीबी ने भी अपने ननिहाल से मेरे लिए मिठाइयाँ भेजी थी, तो कालू का बच्चा खुद खा गया था, उसे तो अच्छी सबक देना। मिठाइयाँ लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। मिठाई अपने घर में धरने के बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से सीधा बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। अरे बुलबुल बहन, वो क्या है ना, तुम मुझे जल्दी से एक पेट खराब होने वाली दवाइयाँ दे दो, उस कालू के बच्चे को मुझे सबक सिखाना है, क्योंकि उसने आज मेरी माँ को ठगा है, कल वो किसी और को ठगेगा, इसीलिए उसको अच्छी सबक सिखाना है, जल्दी से दीजिए दवा। चलो चिड़िया, इससे तो कालू कौवे की पेट नहीं खराब होगी, लेकिन उसके पेट में इतना दर्द होगा, वो दर्द से रोने लगेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपने घर में उस गुलाब जामुन में वो दवा मिला देती है और सीधा कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, ये लीजिए जरा ये मिठाई, मेरी माँ को तो दिया ये दूसरे जंगल, आप वैसे भी घूमते ही रहते हैं, जाइए दे आइए। सुनते ही कालू कौवा बगैर सोचे समझे वो गुलाब जामुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा हर बार की तरह इस बार भी नदी किनारे मस्त जाके गुलाब जामुन खा रहा था। फिर उसके पेट में दर्द उखड़ जाता है और वो रोने लगता है। बाप रे, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बाप रे, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे कालू भैया, आपको तो मेरी माँ के देसी घी के लड्डू खाने में बहुत मजा आया होगा, तो जरा मेरे हाथ का भी गुलाब जामुन चख के देख लीजिए, ये भी बहुत टेस्टी होगा। ना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पक्षीपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ईमानदार चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया के पास 2 आम के पेड़ थे। उस आम के पेड़ पे बहुत अच्छे फल आए थे। टुनटुनी चिड़िया रोज उस आम के पेड़ों को पानी पटाती थी। ये फल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना मैं इसे गांव में जाके बेचूं, बढ़िया मुनाफा होगा गांव में। ये फल बहुत अच्छे हैं, सारे पक्षी खरीदेंगे ये फल को। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया आम का फल लेके निकल जाती है।
टुनटुनी चिड़िया अपने गांव के जंगल में बेचने जाती है, लेकिन इस साल उसे टुनटुनी चिड़िया को थोड़ा सा ही मुनाफा नहीं होता। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास होती है। इसके चलते टुनटुनी चिड़िया अपना आमों से भरा ठेला अपने घर ले आती है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम क्यों इतना उदास बैठी हो? बताओ मुझे टुनटुनी बहन। क्या बताऊं बंटी भाई, मैं अपने आमों के पेड़ पे इतना ज्यादा मेहनत करती हूँ, दिन रात पानी पटाती हूँ और मेरे आम के पेड़ पे बहुत बढ़िया फसल भी होता है, लेकिन गांव में मैंने बेचा आम तो थोड़ा सा भी नहीं बिका, इसीलिए मैं उदास हूँ बंटी भाई। इसमें इतना उदास होने की क्या बात है टुनटुनी बहन? मेरा दोस्त भी है एक टिम, वो भी आम का व्यापार करता है। उसका आम बहुत अच्छे मुनाफा में बिकता है, क्योंकि वो दूसरे जंगल जाके जो आम बेचता है। टुनटुनी बहन, तुम भी दूसरे जंगल जाके आम बेचा करो, तुम्हारा आम भी बहुत ज्यादा बिकेगा और तुम्हें दुगना मुनाफा होगा। बंटी कबूतर के बातों में आके टुनटुनी चिड़िया फिर से अपना आम ठेले पे रख के निकलती है। टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल जाके बाजार में भीड़ भाड़ जगह में अपना ठेला लगा देती है। देखते ही देखते टुनटुनी के दुकान पे बहुत सारे ग्राहक की भीड़ लग जाती है और टुनटुनी का सारा आम बिक जाता है। टुनटुनी चिड़िया को तो दुगना मुनाफा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के हाथ में इतना सारा पैसा देख के बहुत जल रहा था। कालू कौवा चुपके चुपके टुनटुनी चिड़िया की सारी बात सुन रहा था कि कैसे टुनटुनी ने सड़क पे जाके इतना मुनाफा कमाया। ये बात सुन के कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा ढेर सारे कच्चे आम तोड़ता है और उस कच्चे आम पे स्प्रे छींट देता है और मन ही मन सोचता है, अब तो ये आम जल्दी पक जाएंगे, अब मैं भी टुनटुनी की तरह दुगना मुनाफा कमाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया की ही तरह कालू कौवा भी रोड पे आम बेचने लगता है, लेकिन कालू कौवा से तो आम कोई नहीं खरीदता। इस टुनटुनी के बच्चे को तो ठिकाना लगाना ही होगा, ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है। अब तुम देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रात को कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सोने के बाद उसका सारा पैसा चुरा लेता है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी, तभी वहाँ पर चील बाबा प्रकट होते हैं। टुनटुनी बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि कोई पक्षी तुम्हारा सारा पैसा चुरा के ले गया है, लेकिन टुनटुनी बिटिया, तुम जरा सा भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे आम के पेड़ को जादुई आम के पेड़ में बदल देता हूँ। तुम इस पर से कितना भी आम तोड़ोगी, लेकिन तुम्हारा आम खत्म ही नहीं होगा। तुम फिर से जल्द ही अमीर पक्षी बन जाओगी टुनटुनी बिटिया। ये बात सुन के टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया कितना भी ज्यादा फल तोड़ लेती है, लेकिन उसके पेड़ पर से तो फल खत्म ही नहीं हो रहे थे। टुनटुनी चिड़िया फिर से पहले की तरह दूसरे जंगल चली जाती है और खूब मुनाफा कमाती है। टुनटुनी चिड़िया का तो पास बहुत सारे आम थे। टुनटुनी चिड़िया वो आम बेच के खूब मुनाफा कमाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने लिए बहुत अच्छा घर भी बना ली थी। ये सब देख के कालू कौवा बहुत ज्यादा जल रहा था। टुनटुनी चिड़िया इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर ली, कालू कौवा बस यही सोच रहा था। हे भगवान, ये टुनटुनी के साथ क्या हो रहा है? मैंने टुनटुनी का सारा पैसा भी चुरा लिया, लेकिन ये टुनटुनी तो फिर भी अमीर होते जा रही है। मैं ये टुनटुनी का क्या करूं? कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के आम के पेड़ के पास जाता है कि एक बड़ा सा डाल कालू कौवे के शरीर के ऊपर आके गिर पड़ता है। बचाओ बचाओ। कालू कौवे का आवाज सुन के वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर आता है। सारे पक्षी को कालू कौवे के काले करतूत के बारे में पता चल गया था। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर